Hey, hello everyone. So today we are back with another video of Java tutorials. So guys, अपने arrays को करते हुए हमने बहुत कुछ देखा, जैसे कि arrays क्या होते हैं, what is the use of arrays, how to declare an array, advantages और disadvantages क्या हैं arrays के, फिर types of arrays को figure out किया था, उसमें हमने single dimensional arrays को देख लिया है और अब टाइम है मल्टी डायमेंशनल arrays को कवर करने का। तो इस वीडियो में हम मल्टी डायमेंशनल एरे पर फोकस कर रहे होंगे, डिटेल में समझ रहे होंगे और एट द एंड हमेशा की तरह इंटेलिजेंट आइडिया पे चलेंगे और कोड करके देखेंगे। तो आप सभी से निवेदन है, अगर इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और जावा लर्नर हो तो इस प्लेलिस्ट को भैया कहीं संभाल के रख लो, आई मीन जल्दी से एक्सेस कर लो। तो ये तो था प्रमोशन, अब आते हैं इस वीडियो पे। मेरा नाम है तारिक एंड लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, ये हमारा पीपीटी और ये पीपीटी बहुत ही सिमिलर है अगर आपने सिंगल डायमेंशनल एरे का पीपीटी देखा होगा तो, ठीक है, क्योंकि यार देखो कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा सिमिलर है, बस यहाँ पे चीजों को विजुअलाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मल्टी डायमेंशनल एरे में थोड़ा सा सिंटैक्स का डिफरेंस आएगा, बाकी जो टर्मिनोलॉजीज है वो कुछ सिंगल डायमेंशनल एरे जैसी है, ठीक है। तो अब इसको स्लाइड शो कर लेते हैं। सो गाइज, मल्टी डायमेंशनल एरे, बेसिकली मल्टी डायमेंशनल एरे इज एन एरे ऑफ एरेज। यस गाइज, ये जो आपका लाइन है, ये लाइन पे आपको फोकस करना है कि एक मल्टी डायमेंशनल एरे एक ऐसा एरे है जिसके अंदर की और एरेज एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। तो इस लाइन को आपको अपने माइंड में कहीं पे प्रिंट कर लेना है, कहीं पे सेव कर लेना है, क्योंकि ये लाइन आपको कभी भी मल्टी डायमेंशनल एरे को रिकॉल करके दे सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हमारा मल्टी डायमेंशनल एरेज को हम यूज करते हैं ताकि हम डेटा को इन अ टेबुलर फॉर्म स्टोर कर पाए, लाइक रोज एंड कॉलम्स में, ठीक है। अब यही सेम चीज हम मैट्रिक्स के फॉर्म में भी करते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स में भी यही होता है, रोज होता है और कॉलम्स होता है, और विद द हेल्प ऑफ दैट इंडेक्स हम क्या करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस कर पाते हैं अपने मैट्रिक्स से, या फिर आप टेबल से भी विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स आप एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। रोज का अपना इंडेक्स होगा, कॉलम का अपना इंडेक्स होगा, और उन पर्टिकुलर इंडेक्स के हेल्प से आप किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो। इट इज फर्दर क्लासिफाइड एज 2D एरे, 3D एरे एंड सो ऑन। तो यार देखो, ये 2D एरे, 3D एरे, 4D, 5D, 6D आप जितना कहोगे उतना जाएगा, लेकिन 2D एरे, 3D एरे आपका इनफ है, इससे ऊपर कोई शायद ही देखता होगा, ठीक है, क्योंकि 4D को फिर विजुअलाइज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो हम यहाँ पे अपने इस वीडियो में 2D एरे को करके देखेंगे, 3D को विजुअलाइज करेंगे, थोड़ा सिंटैक्स के लेवल पे देखेंगे, ठीक है। सो गाइज, मैंने यहाँ पे एक पिक्चर इमेज दे रखा है, इसको देखते हैं और थोड़ा विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं। और ये 2D एरे है, ठीक है। तो अभी हम 2D एरे को विजुअलाइज अगर आप कर जाओगे अच्छे से तो आप 3D को भी कर पाओगे, ठीक है। तो पहले इसको देखते हैं। अब यहाँ पे आपको एक आउटर एरे दिख रहा होगा, ये आउटर एरे है, इसके अंदर कुछ एरेज हैं जो कि आउटर एरे के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। मतलब एक एरे के अंदर जो एलिमेंट्स है वो खुद एरे की टाइप की एलिमेंट है, ठीक है। तो 1 2 3 तीन एलिमेंट्स है एरे टाइप की, और उन एरेज के अंदर, इनर एरेज के अंदर एलिमेंट्स हैं जो कि इंटीजर टाइप के हैं, ठीक है। तो उनके वो खुद के एलिमेंट्स है, 1 2 3, ये पहले इनर एरे का है, फिर दूसरे इनर एरे का 4 5 6 और 7 8 9 थर्ड का। तो ये जो आउटर एरे है, ये आपके इस स्टेटमेंट को अगर आप देखोगे, मल्टी डायमेंशनल एरे इज एन एरे, ठीक है। तो एक मल्टी डायमेंशनल एरे एक एरे है जिस ऑफ एरेज, ठीक है, इज एन एरे ऑफ एरेज। तो उसके अंदर और एरेज एग्जिस्ट करती हैं एज अ एलिमेंट, तो यही है वो, ठीक है। इसके अंदर और एरेज एग्जिस्ट कर रही हैं एज अ इनर एरे जो आप देख रहे हो वो। तो एक ऐसा एरे जिसके अंदर की एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एरेज, ठीक है। आई होप कि ये चीज आपको थोड़ा क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट थिंग क्या है गाइज, ये तो हुआ हमारा विजुअलाइजेशन की एक मल्टी डायमेंशनल मींस 2D एरे आप कैसे विजुअलाइज कर सकते हो। अब अगर मैं किसी एलिमेंट को एक्सेस करना चाहूं तो क्या, ठीक है। तो अगर आप अच्छे से देखो तो एक आउटर एरे के अंदर कुछ इनर एरेज है, मतलब इस आउटर एरे के अंदर जो इनर एरेज है वो खुद एक एलिमेंट्स है। मतलब इस आउटर एरे का इंडेक्स अगर देखें तो 0, इसके लिए 0 होगा फर्स्ट एरे के लिए, फर्स्ट इनर एरे के लिए, दूसरे के लिए 1 और तीसरे के लिए 2, ठीक है। तो 0 1 2 इसका इंडेक्स है, ठीक है, आउटर एरे का। अब इनर एरेज भी खुद में एक एरे है, ठीक है। तो अब ये अगर खुद में एक एरे है तो इसके भी खुद के इंडेक्स होंगे, ठीक है। तो अगर फर्स्ट एरे को देखें हम, इनर एरे को, तो इसके भी इंडेक्स है 0 1 2, ठीक है। फिर सेकंड एरे को देखें अगर इनर, तो इसके भी खुद के इंडेक्स है 0 1 2, और थर्ड के भी 0 1 2 करके ऐसे इंडेक्स है। सो गाइज, अगर मैं किसी एलिमेंट को एक्सेस करना चाहूं तो मैं सिर्फ एक इंडेक्स से एक्सेस नहीं कर सकता। अगर मैं चाहूं कि आउटर एरे के इंडेक्स से मैं इसे एक्सेस कर लूं तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे 5 को अगर देखें तो आउटर एरे के इंडेक्स पे एग्जिस्ट करता है एज अ इंडेक्स 1, तो 1 पे तो 4 भी है, 6 भी और 5 भी है, तो मैं किसको एक्सेस करूंगा। और अगर मैं ये चाहूं कि सिर्फ इनर वाले इंडेक्स से मैं इसे एक्सेस कर लूं तो ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनर पे भी ये 1 पे एग्जिस्ट करता है, लेकिन 1 पे तो 2 भी है, 8 भी है,
तो ये भी पॉसिबल नहीं है। मतलब मुझे कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ चाहिए, आउटर एरेज और इनर एरेज दोनों के इंडेक्स का कॉम्बिनेशन चाहिए। तो उसी चीज को हम यहाँ पे थोड़ा विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं। ये आपके सब एलिमेंट जो कि टेबुलर फॉर्म में लिख दिए हैं, और ये जो इंडेक्स है ये आपके हैं आउटर एरे के इंडेक्स, ठीक है, और ये जो है आपके इनर एरेज के इंडेक्स है। अब मुझे 5 को एक्सेस करना है, तो 5 एट आउटर एरे के इंडेक्स 1 पे एग्जिस्ट करता है और इनर एरे के 1 पे, मतलब 1,1 पे मेरा 5 एग्जिस्ट करता है। 3 को भी मैं करना चाहूं तो 3 मेरा 0,2 पे करता है, ठीक है। तो इस तरह से आप एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि कैसे हम हर एक पर्टिकुलर, ये जो आपको टेबल दिया हुआ है ये आपका 2D है, ठीक है। ये यहाँ पे हम सिर्फ 2D एरे को ही विजुअलाइज कर रहे हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, अगर इस एलिमेंट को हम करना चाहें तो 0,1 पे, तो आपको रोज और ऐसे करके आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप ऐसे कर सकते हो। अब सिंटेक्स टू डिक्लेयर एंड 2D एरे, आप जानते हो कि हम सिंगल डायमेंशनल एरे को कैसे डिक्लेयर करते हैं, बस सिमिलर सा प्रोसेस है, बस यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। अगर 3D को करोगे तो 3 स्क्वायर ब्रैकेट और 4D को करोगे तो 4 स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। बस इस तरह से आपका होता है मल्टी डायमेंशनल एरे को आप इस तरह से डिक्लेयर करते हो। देख लो 4 टाइप्स हैं, ठीक है, मतलब 4 तरीके से आप इसे डिक्लेयर कर सकते हो। अब 3 इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज जो कि हमने सिंगल डायमेंशनल एरे में भी देखी थी, वही सेम चीज आपका मल्टी डायमेंशनल एरे में भी एग्जिस्ट करता है। डिक्लेरेशन, इंस्टेंटिएशन और इनिशियलाइजेशन, ठीक है। और ये क्या कॉन्सेप्ट है मैंने वहां बताया था, एक बार मैं थोड़ा जल्दी जल्दी से आपको फिर से बता देता हूं। डिक्लेरेशन में हम एरे को सिर्फ और सिर्फ डिक्लेयर करते हैं, और डिक्लेयर करने का तरीका ये है, ठीक है। इंस्टेंटिएशन में हम क्या करते हैं, इंस्टेंटिएशन में हम यहाँ पे न्यू कीवर्ड का यूज करके एक ऑब्जेक्ट को फॉर्म करते हैं, ठीक है। और एक ऑब्जेक्ट को क्यों फॉर्म करते हैं, क्योंकि एरे जो है हमारा वो डायनेमिकली जनरेटेड क्लास है। ये आप क्लास ऑब्जेक्ट में हम देख रहे होंगे, बट अभी के लिए इतना याद रखो कि न्यू को यूज करके हम एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं इंस्टेंटिएशन में। अब नेक्स्ट है इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन में हम क्या करते हैं, अपने पर्टिकुलर इंडेक्स पे एलिमेंट्स को इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है। तो हर एक इंडेक्स पे हम एक एलिमेंट असाइन करते हैं और इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है। अब ये 3 जो वे है आपको एक एरे को बनाने के लिए, वो मैंने आपको सिंगल डायमेंशनल एरेज में भी बताया हुआ है। वैसा ही सेम चीज है, आप डिक्लेरेशन, इंस्टेंटिएशन और इनिशियलाइजेशन तीनों अलग अलग कर सकते हो, या फिर आप डिक्लेरेशन एंड इंस्टेंटिएशन एक जगह कर लो और इनिशियलाइजेशन नेक्स्ट पार्ट में कर लो, या फिर आप तीनों को एक ही जगह कर सकते हो, डिक्लेरेशन, इंस्टेंटिएशन एंड इनिशियलाइजेशन। तो गाइस ये था हमारा मल्टी डायमेंशनल एरे का कॉन्सेप्ट, जिसमें कि आपको मैंने 2D एरेज को विजुअलाइज करना बताया है, ठीक है। थोड़ा थ्योरेटिकल था, बट आई थिंक आपने विजुअलाइज करना सीख लिया है। सो गाइज अब चलेंगे हम अपने इंटेलिजेंट आइडिया पे, और थोड़ा सा 2D एरेज को प्रोग्राम के वे में हम विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे, और प्रोग्रामिंग के लेवल पे देखेंगे कैसे 2D एरेज जो है हमारे वर्क करते हैं। उसके बाद मैं आपको 3D एरेज को विजुअलाइज कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है, और थोड़ा उसके सिंटैक्स के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। सो गाइज चलते हैं अपने इंटेलिजेंट आइडिया पे। सो अब फटाफट से चलते हैं इंटेलिजेंट आइडिया पे, और ये प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे और एक नई फाइल बनाएंगे हम, न्यू जावा क्लास फाइल, और इसका नाम रखने वाले हैं मल्टी डी, मतलब कि मल्टी डायमेंशनल एरेज, और ये हमारा प्रोग्राम नंबर 21। सो 21 एंटर हिट करेंगे, और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। सो गाइज अब आता है हमारा 2D एरे। हम 2D एरे को ही देखेंगे बेसिकली, ठीक है, और उसको थोड़ा विजुअलाइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम्स, और उसके बाद 3D एरेज को थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो 2D एरेज को सबसे पहले हम करेंगे डिक्लेयर, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, एक ब्रैकेट दूसरा स्क्वायर ब्रैकेट, मतलब आपका 2D एरे बन गया है। तो डेटा टाइप, उसके बाद 2 स्क्वायर ब्रैकेट, और फिर एरे का नाम ARR रख लूंगा, और इसको मैं इंस्टेंशिएट भी यही कर लूंगा, ठीक है। और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप जो एंट्रीज करोगे, ये आपका होगा एरे का साइज। तो मेरा जो 2D एरे है वो 3x3 होने वाला है, मतलब 3 के रोज और 3 के कॉलम्स, ठीक है। और इसको हम स्टेटमेंट सेमीकोलन लगा के कंप्लीट कर देंगे। अब आता है हमारा पार्ट इनिशियलाइजेशन, ठीक है। तो इनिशियलाइजेशन करने के लिए मुझे हर एक इंडेक्स पे अपने एरे को इनिशियलाइज करना होगा। तो पहले 0 0 पे करेंगे, ठीक है, और इसको मैं दूंगा 1, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल D का यूज करेंगे हम, आई होप 9 हो गए होंगे, ठीक है, क्योंकि 9 होने वाले, 3x3 मतलब 9 एलिमेंट्स आने वाले हैं कुछ। तो 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, यस सही था हमारा। अब यहां पे मैं इंडेक्स भी चेंज करना पड़ेगा। तो पहले तो 0 0 पे, फिर मेरा जो रो का इंडेक्स है वो तो 0 ही रहेगा, ठीक है, लेकिन कॉलम मेरा चेंज होगा,
1 और 2। तो 0 के लिए पहले मैं पूरा जाऊंगा 0 1 2, फिर मैं 1 के लिए जाऊंगा, 1 के लिए मैं फिर से जाऊंगा 0 1 और यहां हम जाएंगे 2, ठीक है। फिर 2 के लिए हम जाएंगे। अगर आपने प्रोबेबिलिटी में कॉइन को फ्लिप करने का प्रॉब्लम किया होगा तो आपको पता होगा ये कैसे करते हैं, या फिर वो जो जिसमें हम डाइसेस को थ्रो करते हैं उसमें भी अगर आपने किया होगा तो आपको पता है कि ये कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो उसी तरह से हम यहाँ पे इंडेक्सिंग करते हैं। पहले हमारा रो 0 रहेगा, ठीक है, उसके बाद कॉलम उस 0 के लिए पूरा एग्जीक्यूट होगा, फिर हमारा रो चेंज होगा 1 हो जाएगा, फिर उस 1 के लिए पूरा कॉलम एग्जीक्यूट होगा, फिर हमारा रो 2 हो जाएगा, फिर 2 के लिए वो पूरा कॉलम एग्जीक्यूट होगा। इस तरह से कुछ होता है, ठीक है। सो गाइस अब नेक्स्ट पार्ट ये है कि हम इस एरेस को प्रिंट करने वाले हैं, ठीक है। तो प्रिंटिंग 2D एरेस, ठीक है। तो इनके एलिमेंट्स को हम प्रिंट करने के लिए फॉर ईच लूप का यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे 2D एरे है तो हम फॉर ईच लूप का यूज ना करके हम फॉर लूप का यूज करेंगे और नेस्टेड फॉर लूप लगाएंगे। अब पहले लगाता हूं, ठीक है, पहले मैं यहाँ पे लिखता हूं, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कैसे। तो पहले एक इंट आई ले लेंगे हम 0 और इसको मैं लेके जाऊंगा अप टू 3, ठीक है, या तो आप लेस देन 3 या फिर लेस देन इक्वल्स टू 2 भी लिख सकते हो। उसके बाद इसके अंदर मैं एक ले लूंगा इंट j जो कि 0 से स्टार्ट होगा और ये j भी जाएगा मेरा 3 या फिर लेस देन इक्वल्स टू 2 पे, ठीक है, और j को भी मैं करूंगा इंक्रीमेंट। अब इसके अंदर हम एस आउट का स्टेटमेंट लगाएंगे और ARR इंडेक्स i और j, ठीक है, पास कर देंगे और यहां पे मैं प्लस लगाकर थोड़ा सा स्पेसिंग दे देता हूं और इसके बाद हम एक एस आउट का स्टेटमेंट लगाएंगे, सिर्फ एक एस आउट का स्टेटमेंट बस, ठीक है। अब आपको मैं ये एक बार ड्राई रन पे एक्सप्लेन करता हूं कि कैसे ये एग्जीक्यूट होगा। तो पहले i 0 होगा, 0 के लिए 0 इज लेस देन 3, यस ऑफ कोर्स अंदर आएगा और इस 0 के लिए मेरा j पूरा एग्जीक्यूट होगा 0 1 2, तो 0 मेरा i जो है वो 0 रहेगा और j 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, ये तीनों के लिए मेरे प्रिंट हो जाएंगे। उसके बाद ये लूप से एग्जिट हो जाएगा क्योंकि j जैसे ही 4 होगा, 4 इज लेस देन 3, सॉरी j जैसे ही 3 होगा तो 3 होने के बाद j 3 इज लेस देन 3 फॉल्स, तो हम बाहर आ जाएंगे। जैसे ही बाहर आऊंगा तो मुझे एक जो है कर्सर जो है मेरा नेक्स्ट लाइन पे चाहिए, तो मैं क्या करूंगा एस आउट का एक स्टेटमेंट लगाया जिसमें कि मैंने प्रिंट ln रखा, तो ln की वजह से मेरा कर्सर जो है वो नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा और फिर मैं चले जाऊंगा i के नेक्स्ट वैल्यू के लिए, i के नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए जो कि है 1, फिर 1 के लिए मैं j के अंदर एंटर करूंगा और मेरा i अब 1 रहेगा। अब 1 के लिए मेरा j जो है 0 1 और 2 तक एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। फिर मैं 3 जैसे ही होगा j तो ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, फिर से मैं बाहर आ जाऊंगा और इस प्रिंट ln की वजह से मेरा कर्सर फिर नेक्स्ट लाइन पे चले जाएगा और फिर फॉर के नेक्स्ट आइट्रेशन मतलब कि i के नेक्स्ट आइट्रेशन जो कि है मेरा 2, उसके लिए मैं फिर से j को पूरा कंप्लीट करूंगा और फिर बाहर आऊंगा और फिर मेरा कर्सर नेक्स्ट लाइन पे चल जाएगा और फिर i का नेक्स्ट आइट्रेशन जो कि है मेरा 3, तो 3 इज लेस देन 3 फॉल्स हो जाएगा और मैं लूप आउटर लूप के बाहर आ जाऊंगा, मतलब मेरा लूप मैं एग्जिट कर चुका, ठीक है। तो इस तरह से कुछ ये हो रहा होगा। अब इसको हम करके ही देख लेते हैं, एग्जीक्यूट करके देखते हैं, ठीक है। सो गाइस यहाँ हमारे एलिमेंट्स प्रिंट हो गए हैं, बट मैं जिस तरह से चाहता था उस तरह से नहीं हुआ है क्योंकि मेरा हर एक एलिमेंट के बाद भी मेरा कर्सर जो है वो नेक्स्ट लाइन पे जा रहा है, तो उसको हम थोड़ा ठीक कर लेते हैं। यहाँ पे जो है ln नहीं लगाएंगे हम, अब देखते हैं, ठीक है। सो गाइस अब बहुत ही सही प्रिंट हुआ है 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9 जैसे आपने पीपीटी में देखा था सेम एज इट इज प्रिंट हुआ है। तो अगर मैं ये वाला ln कमेंट कर दूं तो आप देखना क्या होगा। देखो गाइस एक सिंगल लाइन पे आ गया क्योंकि जैसे ही इसके बाहर जा रहा है तो कर्सर मेरा वहां पे ही रह रहा है, ठीक है। जे के तीनों एलिमेंट्स 3 तक प्रिंट कराया, कर्सर यहाँ पे ही रहा और फिर वो नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए चला गया, तो 4 5 6 भी वहीं पे प्रिंट हो जा रहा है, 7 8 9 भी। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक एस आउट लगा लेते हैं जिसके हेल्प से हम नेक्स्ट लाइन पे जा सकते हैं, ठीक है। अब एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा जो कि है यहाँ पे हमने क्या किया, डिक्लेरेशन इंस्टेंटिएशन एक जगह किया और इनिशियलाइजेशन अलग किया। अगर मैं ये ना करके इसको कमेंट करते हैं, अगर ये नहीं करके मैं क्या करूंगा तीनों एक जगह करना चाहता हूं,
क्या करना चाहता हूँ, तीनों एक जगह। सो पहले डेटा टाइप, उसके बाद ARR, और यहाँ पे ही मैं इनिशियलाइज करना चाहता हूँ। तो देखो मैं यहाँ पे सेम ये बनाना चाहता हूँ, तो अब मेरे को साइज डायरेक्ट डालने की जरूरत नहीं है, साइज की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं जो एलिमेंट्स ले लूंगा उस हिसाब से मेरा एरे साइज को समझ जाएगा। तो मुझे यहाँ पे 9 एलिमेंट्स डालने हैं, जिसके अंदर जो आउटर एरे है उसके अंदर मेरे 3 इनर एरे होंगे, तो 1 2 और 3, और ये हुआ हमारा सेमीकोलन। इसके अंदर हमारे पास 3 एलिमेंट्स होंगे, 1 2 3, और यहाँ पे आएगा हमारा कॉमा, फिर 4 5 6, और यहाँ पे आएगा 7 8 9, और यहाँ हम लगाएंगे कॉमा। ये हो गया हमारा इनिशियलाइजेशन, ठीक है, और डिक्लेरेशन और इंस्टेंटिएशन भी यहीं पे हो गया। तो डिक्लेरेशन, इंस्टेंटिएशन एंड इनिशियलाइजेशन एक लाइन पे 2D एरे का कर दिया हमने, और बहुत ही सिंपल है। देखो आउटर एरे के एलिमेंट्स हमारे एरे ही हैं, उसके अंदर हमारे इंटीजर के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो एरे ऑफ एरेज, तो आउटर एरे ऑफ एरेज, ठीक है, आपको दिख रहा है। तो वो जो लाइन है, वो जो वर्ड है एरे ऑफ एरेज, उसको आप याद करके चीजों को बहुत जल्दी रिकॉल कर सकते हो। आप फिर से एग्जीक्यूट करोगे, देखो वही आने वाला है जो हमने देखा था। सो गाइस यहाँ पे भी आप देख सकते हो सेम ही चीज है जो आपने ऊपर देखा। तो यहाँ पे आप इंस्टेंशिएट और डिक्लेयर एक जगह कर लो, इनिशियलाइज अलग कर लो, या फिर तीनों को एक ही साथ कर लो। बट जो आपका प्रिंटिंग या फिर जब आप आउटपुट लेते हो, एक्सेस करते हो, तो वो सिमिलरली किया जाता है, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज बताने वाला हूँ, इसको कमेंट आउट कर देते हैं। हम देखेंगे कि 2D एरे को, ठीक है, 2D एरे का इनपुट कैसे लेते हैं। तो उसके लिए मैं ऊपर से क्या करूंगा, इस लाइन को प्रिंट कॉपी कर लेता हूँ और फिर पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। अब यहां पेस्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, इस लूप को कॉपी करेंगे और इसको यहां पे पेस्ट करेंगे। इसमें से मैं इस चीज को हटा देंगे, ठीक है। और यहां पे हम एक स्कैनर क्लास को, पहले ऊपर स्कैनर क्लास को इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। स्कैनर SC इज इक्वल्स टू न्यू सिस्टम डॉट इन, ठीक है। तो स्कैनर क्लास को इंट्रोड्यूस कर लिया हमने। यहां पे मैं इसको हटाऊंगा और यहां हम लिखेंगे ARR I J इज इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट इंट। बस यहां क्या होगा, हम एरे का इनपुट दे रहे हैं, ठीक है। तो यहां मैं एक कमेंट लगाता हूं, इनपुट ऑफ 2D एरे टेकिंग इनपुट, ठीक है, टेकिंग इनपुट ऑफ 2D एरे। और यहां हम एक मैसेज प्रिंट करा देते हैं, एंटर द एलिमेंट्स ऑफ एरे ऑफ 3x3 एरे, ठीक है, ऑफ 3x3 एरे। अब बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, हमने एक स्कैनर क्लास को इंट्रोड्यूस किया ताकि हम यूजर से इनपुट ले पाए एक 2D एरे का, ठीक है। फिर एक 2D एरे को हमने डिक्लेयर और इंस्टेंशिएट किया, उसके बाद फॉर लूप लगा के यूजर से इनपुट लिया उस लूप का, और फिर फॉर लूप लगा के उस इनपुट को हमने प्रिंट करा दिया, सिंपल, ठीक है। अब इसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो गाइज यहाँ पे इनपुट देना है, दे देते हैं, ठीक है। तो इनपुट लिया और यहाँ पे हमारी एरे प्रिंट हो गई है। तो इस तरह से आप इनपुट भी ले सकते हो। सो गाइज अब नेक्स्ट पार्ट था हमारा 3D एरेस को विजुअलाइज करने के लिए और थोड़ा सिंटैक्स को देखने का। बट ये वीडियो में मैं उस चीज को नहीं कराना चाहता क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगी, और मैं सोच रहा हूँ उसके लिए आपको एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँ जहाँ पे आपको 3D एरेस के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे हम, ठीक है। तो इस वीडियो को हम 2D एरेस पे ही रहने देते हैं। आई होप कि आपको 2D एरेस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, कैसे हम प्रिंट कर सकते हैं, कैसे हम इनपुट ले सकते हैं 2D एरेस में, ठीक है, कैसे एलिमेंट्स को टारगेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स। 2D एरे का मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि टेबल और रोज के साथ हम डील करते हैं 2D एरेज में, ठीक है। तो ये सब चीजें थी। सो गाइज ये था हमारे मल्टी डायमेंशनल का एक पार्ट 2D एरे, एंड आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। सो गाइज इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या एंड हैव अ गुड डे।